अब ध्यान से देखना, इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है। अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँ तो एयर किस साइड फ्लो करनी चाहिए? इस साइड, वो बड़े से नीचे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ करनी चाहिए। और कब तक करनी चाहिए? जब तक वो फुल नहीं हो जाता, आप ये इक्वल नहीं हो जाते, मतलब दोनों का साइज सेम ना हो जाए। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता देखते हैं क्या हो रहा है। वो कम हो रहा है सर, एयर स्टीम इंजन हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, ठीक है ना। मतलब इसकी सारी एयर उसमें चलेगी, इसमें जा रही है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, कोई बच्चे बता सकता है? ये लो 50-50% हैं। ये थोड़ी सागर के अंदर दूसरी गैस थोड़ी भरी हुई है। ठीक है, चलो जी इसको निकाल दो। अब देखो ध्यान से, होता क्या है, करेंगे आज कि जिसका साइज छोटा होता है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, ये पढ़ेंगे। तो छोटे बैलून के अंदर प्रेशर ज़्यादा था और बड़े के अंदर प्रेशर कम था, और प्रेशर ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो कर रहा है। और ध्यान दो, जितना साइज छोटा हो रहा है उसके अंदर प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो रहा है, तो वो सारी जो एयर है उसके अंदर वो दूसरे में शिफ्ट हो जाएगी। तो देखने में लगता है कि बड़े से छोटे में जाएगी, बट छोटे में से बड़े से चली जाती है। इसकी एप्लीकेशन नाइट वगैरह की है सर? नाइट एरिया कम है उसका, तो चलो आज देखते हैं यही केस ऐसा क्यों हो रहा है। चलो जी, पहले ड्रॉप के अंदर देखते हैं, ड्रॉप के अंदर पर, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ड्रॉप बनाई आपने। ड्रॉप का मतलब है अंदर बेटा इसके क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, और आउटसाइड बेटा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, PA लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? प्रेशर क्या लगाता है बेटा, फोर्स। और अंदर से भी क्या लग रही होगी, अंदर बड़ा जो लिक्विड है वो भी प्रेशर लगा रहा होगा मान लो, ठीक है ना, उसकी वजह से भी कुछ बेटा फोर्स लगेगी। तो P, ये आपके इनसाइड को हम बोल देते हैं B पॉइंट या PB, या I लिख लो, I लिख लो, ठीक। और एक चीज और है, अगर ये दोनों ही होते हैं अकेले तो आउटसाइड वाला और इनसाइड वाला इक्वल हो जाते तो काम बैलेंस था, क्योंकि जो ड्रॉप बनी हुई है वो इक्विलिब्रियम में, मतलब वो साइज कम ज्यादा नहीं हो रहा। इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स जीरो, एक फोर्स आउटसाइड वाले प्रेशर ने लगाई, एक इनसाइड वाले प्रेशर ने लगाई। अगर दो चीजें होती तो काम में कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहां पर बेटा सरफेस टेंशन आती है। सरफेस टेंशन क्या चाहेगी भाई, इस सरफेस एरिया को कम करना, वो भी एक फोर्स लगा रही होगी। वो फोर्स किस साइड आएगी, वो फोर्स बेटा अंदर की साइड खींचेगी। ये बेटा सरफेस टेंशन, ये टेंशन की डायरेक्शन नहीं है ना, ये प्रेशर की डायरेक्शन है। इनकी वजह से जो फोर्स लगेगी उनकी डायरेक्शन है। तो टेंशन बेटा अंदर की तरफ खींचना चाहेगी सरफेस को, ऐसा लगा लो। उसकी वजह से सिकुड़ना चाहेगा, टेंशन की वजह से सिकुड़ना चाहेगा। तो कुल मिलाकर यहां से पता चलता है कि जो इनसाइड वाला प्रेशर है वो दो को बैलेंस कर रहा है, आउटसाइड और टेंशन। मतलब ये याद रखना बात हमेशा कि इस साइड, इस केस में इनसाइड वाला प्रेशर क्या है, ग्रेटर देन है
आउटसाइड वाले। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, बस ये याद रख लेना। अब देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ ये ड्रॉप है। मान लो किसी तरीके से इस ड्रॉप की हल्की सी रेडियस बढ़ गई, किस तरीके से हल्की सी नेग्लिजिबल रेडियस बढ़ गई, तो बढ़कर इसकी रेडियस कितनी होगी? मान लो पहले बेटा आर रेडियस थी, अब बेटा कितनी होगी? आर प्लस डी आर। पहले रेडियस आर थी, फिर आर प्लस डी आर होगी। बताओ भाई कितना वर्क डन हुआ? हाँ वर्क डन क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू और ये जो वर्क डन आएगा बेटा, ये वर्क डन आएगा, ये वर्क डन है बेटा एक्सेस प्रेशर इंटू डी आर। हाँ एरिया भी आएगा प्रेशर के साथ, ये एरिया आ गया। मतलब एक प्रेशर आउटसाइड से लग रहा है, एक इनसाइड से लग रहा है। तो जो एक्सेस प्रेशर है, जो प्रेशर में बेटा यहाँ पर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वर्क डन हो जाएगा। मान लो कि उसने वर्क डन कर दिया। अब हल्का सा वर्क डन ले रहे हैं। ये जो पी एक्सेस है ये था पी आई माइनस पी ए इंटू एरिया बेटा इसका कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, साथ में बेटा डी आर। ये वर्क डन आया, जो ये वर्क डन हुआ। अगर वर्क डन हुआ तो बेटा एक सरफेस एनर्जी भी तो थी ना, एक सरफेस एनर्जी भी तो थी। सरफेस एनर्जी कितनी होती है? सरफेस एनर्जी बेटा होती थी वर्क डन डिवाइड बाय इंक्रीज इन एरिया, यही होता था। और सरफेस एनर्जी ही टेंशन भी कहलाती थी, अगर किसी को याद हो। सरफेस एनर्जी टेंशन के इक्वल होती थी ना मेरे। हाँ सरफेस एनर्जी, अब सरफेस एनर्जी टेंशन की इक्वल होती है, तो टेंशन आ गई बेटा W। वर्क डन कितना बेटा किया आपने? ये देखना 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डिवाइड बाय, बताना वो एरिया में कितना चेंज हुआ? स्टार्टिंग सॉरी फाइनल एरिया कितना आएगा बेटा? 4 पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस स्टार्टिंग वाला बेटा। ठीक, तो ध्यान से देखो भाई, टी कितना आ जाएगा? ऊपर है बेटा पी आई माइनस पी ए, साथ में बेटा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डिवाइड बाय इसका बेटा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, वो फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो 4 पाई ये आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। पी आई माइनस पी ए 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। नीचे देखना बेटा क्या बनेगा? अच्छा मैथ के अकॉर्डिंग भी करते हो क्या बाइनोमियल थ्योरम में बेटा कई बार? अब डी आर बहुत स्मॉल सा था ना, तो डी आर स्क्वायर को क्या कर दो? नेगलेक्ट। तो डी आर स्क्वायर को बेटा 0 मान लो, तो 0 हो गया। तो ये बन जाएगा बेटा, इसको अंदर ले जाओगे तो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये कटेगा। तो टी आ गया बेटा नीचे है बेटा 8 पाई आर। सर ये 8 पाई आर कहां से आया? अरे भाई साहब इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पाई से पाई मर गया, एक आर से बेटा एक आर कट गया, नीचे 2 आ गया। सर एक और सवाल, ये डी आर क्यों नहीं कटा? क्या? ये डी आर आपने नेगलेक्ट किया था। डी आर स्क्वायर तो स्क्वायर नेगलेक्ट किया था,
स्क्वायर काफ़ी छोटा हो गया, उसको इग्नोर करो। तो बेटा ये बन गया ऊपर पी आई पी ए, ऊपर 4 कट गया, पाई कट गया, लेकिन एक आर बचा है, नीचे बेटा 2 बचा है, बाकी सारा कट गया। बेटा ये एक्सेस प्रेशर कितना आया 2T डिवाइड बाय आर, ठीक है। आपको क्लास में कैसे करवाया गया? बाकी सेम था। किसी स्कूल में ऐसा तो नहीं कराया इस बबल को बीच में से काट दो, नहीं करवाया। वो भी एक है बेटा मेथड, उससे भी हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है भाई, ठीक है, चलो जी हो जाएगा। ये एक्सेस प्रेशर आ गया। अब लॉजिकली ध्यान से सोचो भाई, हाँ जी ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये ड्रॉप थी, ये ड्रॉप थी। अगर यहां पर 2 केस और बनते हैं, एक एयर बबल और एक सो बबल, ठीक है ना, सो बबल। तो अब ध्यान से समझना कहां फर्क आएगा। जब मैंने सबसे पहले बेटा ये किसके लिए था, ये था ड्रॉप के लिए, लिक्विड ड्रॉप। फॉर्मूला आता है ये। अगर बेटा हम बात करें एयर बबल की, एयर बबल में मुझे बताना ऐसी बनी होगी ना एयर बबल। एयर बबल कहां बनती है? हवा में। अच्छा एयर बबल हवा में बनती है, शाबाश। पानी में बनती है भाई साहब। एयर बबल पानी में बनेगी? हाँ जी लास्ट में बेटा दोनों ध्यान सुनो। एयर बबल पानी में बनेगी ना, तो आपने इसके कितने सरफेस हैं? एक सरफेस ही है, 2 तो है नहीं। फिल्म की तरह बेटा इधर वाला भी इधर वाला भी एक सरफेस ही है। इसमें भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, सेम फॉर्मूला सेम। हाँ ये P इनसाइड और ये P आउटसाइड। तो बेटा पी आई माइनस पी ए इक्वल टू 2T बाय आर इसकी रेडियस है, याद रखना। और टी इसकी टेंशन है, टी टेंशन है। अब केस आता है बेटा सो बबल, जो कि हवा में होता है। हाँ सो बबल में याद रखना कितने सरफेस होते हैं? 2 होते हैं। यहां पर 1 सरफेस है, ये भी लिख लेना। यहां पर भी बेटा 1 सरफेस है। यहां पर कितने सरफेस है? 2। तो ये डेरिवेशन जब किया था तो कहां पर चेंज आएगा? चेंज इन एरिया। जब चेंज इन एरिया लिखोगे अब आउटसाइड वाला और इनसाइड डबल हो जाएगा बेटा। मतलब यहां पर जहां पर आपका चेंज इन एरिया जो नीचे जो भी बनकर आया, जो भी आया था वो 16 आ जाएगा, डबल हो जाएगा। और नीचे 4 आएगा तो यहां पर 4 चला जाएगा। तो इस केस में बेटा बनेगा पी आई पी ए इक्वल टू 4T बाय आर। ये लिख लिए, याद रहेंगे, ठीक है। अरे ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का भाई साहब। हाँ जी थोड़ी देर पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, यहां पर देखना पी आई पी ए क्या आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यस सर है। जिसका आर बड़ा उसका एक्सेस प्रेशर है छोटा, जिसकी आर छोटी उसका एक्सेस प्रेशर है ज्यादा। तो छोटे बैलून के अंदर प्रेशर ज्यादा था और बड़े बैलून के अंदर प्रेशर कम था। तो इस वजह से बेटा वो उल्टा काम हुआ। अच्छा अब एक चीज नोट कर लो, ये जो फॉर्मूले लिखवाए हैं ना पी आई माइनस पी ए इज इक्वल टू टी बाय आर। देखो ध्यान से एक चीज नोट करना। अब हो सकता है सरफेस कैसा बन जाए, आपने लिक्विड लिया, हो सकता है सरफेस ऐसा बना हो सकता है बेटा सरफेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाला काम किया था ना, यस सर किया था, ऐसा बना हो, 90 से छोटा 90 से बड़ा, ठीक है ना। कनकेव साइड कौन सी है? ये वाली, ये वाली वो वाली मीनिक्स। मैं कनकेव साइड बोल रहा हूँ। किस साइड है? अपर के लोअर? इसमें देखो यार ऊपर से तो मुझे पता है क्या है,
ऊपर से तो कन्वेक्स है, नीचे से क्या है, कनकेव। तो कनकेव साइड हमेशा प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ऊपर कम रहेगा नीचे। तो यहां पर कनकेव इधर है, ऊपर ज्यादा नीचे कम। तो ये लिख लो, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है। अब आपने देखना है कि सरफेस कितने हैं, कि सरफेस कितने हैं। एक सरफेस है तो बेटा क्या लगाओगे, P देखो, अगर मैं यहीं पर देखना चाहूं तो बेटा ये कनकेव है, अंदर वाले पॉइंट को क्या मान लो, A, बाहर वाले को B, इसको A, इसको B, तो अंदर साइड प्रेशर बड़ा ज्यादा रहेगा। तो क्या लिखेंगे, PA माइनस P, कितना ज्यादा होगा, अभी करके आए थे ना, वो रिजल्ट यहां पर वैलिड है। सरफेस कितने हैं इसमें, एक है, एक सरफेस है 2T/R, T टेंशन और R बेटा इस जो भी स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस। आगे बेटा यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या लिखोगे, PA माइनस PB या उल्टा लिखोगे, PA माइनस PB, ज्यादा किधर होगा, कनकेव वाली साइड ज्यादा होगा, इक्वल टू 2T/, ये याद रहेंगे, इसमें ये, इसमें ये। अगर बेटा प्लेन आ जाए तो बेटा PA और इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे की बात कर रहा हूं मैं, PB। हाँ जी, ये जो प्लेन आ गया है इसका रेडियस क्या होगा, इनफाइनाइट। जिस सर्कल की रेडियस इनफाइनाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, पढ़ा हुआ है भाई। जिस सर्कल की रेडियस मैं इनफाइनाइट कर दूं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इस चीज को ध्यान रखना। इतना ठीक है। ये रेडियस बड़ी करते हो बड़ा फ्लैट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। तो ये देखो, ये काम हो गया। चलो जी, हाँ जी, कैपिलरी करें, कैपिलरी ट्यूब, डबल भी आता है। लो जी, कैपिलरी ट्यूब होती क्या है भाई? है तो एक ग्लास की ट्यूब भी या किसी भी चीज की, और उसके अंदर जो बेटा होल होता है ना, कि जिसको बोर बोल देते हो, वो बिल्कुल फाइन होता है, बहुत कम, हाँ बहुत कम होता है। कैपिलरी की कुछ एप्लीकेशन आपने देखी है, ऊपर खींचती हो पानी को, ठीक है ना। कैपिलरी में क्या होता है बेटा, जो जैसे आप ना दिए जलाते हो, ठीक है ना, जैसे इसके अंदर तेल डला हो और एक बेटा कॉटन की बत्ती सी बनाकर ऊपर ले आए, ऊपर आग लगा दी, वो चलता रहता है, तेल नीचे से ऊपर आता रहता है, ठीक है ना। तो ये आपकी कैपिलरीज की वजह से, तो पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। और जैसे पेड़ पौधों में बेटा पत्तियों तक नमी पहुंच जाती है ना, हाँ, और तो नीचे से बेटा पानी ऊपर तक चला जाता है, ठीक है ना। ये कैपिलरी जितनी छोटी होंगी, मतलब इनकी जो बोर है अंदर, वो जितना बेटा बारीक होगा, पानी उतनी ही ऊपर तक जाता है, ठीक है। अब देखो, कई बार आपने कोई बेल देखी हो किसी चीज की, कहीं घरों के ऊपर लगाई होती है सामने, वो दूसरी मंजिल तक चली जाती है, ठीक है ना। और मतलब दूसरी मंजिल के पत्तों तक भी पानी पहुंचता है, अर्थ से लेकर बिना किसी टुल्लू पंप के बेटा ऊपर तक पानी चला जाता है कैपिलरी की वजह से। लेकिन घरों की टैंकियों में नहीं जाता, रीजन यही है कि उनका जो बेटा जो होल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना। तो जितनी पतली होंगी बेटा उतना ही पानी काफ़ी ऊपर तक जाएगा, ठीक है। मेरा सवाल ये था, हाँ जी, अगर हम सोर्स ज़्यादा जाए पानी का, बड़ा सोर्स,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे बेटा ये छोटा सा काम है, इसके अंदर मैंने तार क्यों डाली हुई है, कोई बच्चा बता सकता है? तार डाल रखी है सर, हाँ क्यों डाली हुई है? हाँ जी, ये फाइन करने के लिए होल को। इसके अंदर जो होल था तार डाल दी, अब होल का स्पेस कम हो गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर पानी ऊपर आएगा, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ज़्यादा नहीं आता। एक दो बूंद तो आएगा ना सर। हाँ, लेवल से थोड़ा सा ऊपर आया होगा, आया ना, आपने देख लिया बेटा। पानी देखो ना पाइप में, ये देखो, हाँ यहाँ तक आया हुआ है ना। अरे देखो देख रहा हूँ सर। आया हुआ पानी, कहाँ आया हुआ? आपको तो कुछ वैसे भी दिखाई नहीं देता। पानी आया हुआ देखिए। ये नहीं कि ऊपर ज़्यादा चला जाए, थोड़ा सा ऊपर आया तो है पानी। कहाँ? अरे नीचे देख भाई, ऊपर क्यों देख रहा है? तो ये बूंदे दिखा रहे सर आपने। ओके सर, आया नहीं क्या? आ गया सर, आ गया, दिख गया ये देख, हाँ आया वही। हाँ, आप देख कहाँ रहे थे? मैं तो ऊपर देख रहा था, नीचे देख रहा था सर। ठीक है ना, ऊपर देख रहा था। आया हुआ ना। ये पहले नहीं आया था, मतलब इसमें से मैंने तार नहीं डाली थी तो आ नहीं रहा था, फिर मैंने सोचा इसके अंदर तार डाल देते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं और ये काम करेंगे, ठीक है ना। और ये एक पेन का सिक्का था, इसके साथ अजीब सा काम हुआ। हाँ जी, दे दो बेटा। इसमें से थोड़ा सा, एक मिनट में थोड़ा इसमें डाल देते हैं, ज़्यादा पानी है, ठीक है ना। हाँ, भरा हुआ था ज़्यादा। इसके अंदर से डालकर देखना, इसमें पानी का लेवल नीचे चला जाएगा। ओके, करके देखना बेटा, जब इसमें डालोगे ना, और देखना, उसको भी दिखा देना। और इसमें पानी का लेवल नीचे चला गया ना, उनको भी पास कर दो बेटा। भाई अब टेस्ट सर मुझे दिख नहीं रहा, दिखा ना सर। यार, आपको नहीं कोई देखता यार, आपको ना सर दिखाओ एक बार। पेपरों में ना Yes, अभिमन्यु की शीट से आंसर सारे लिख जाते। सर क्या? नहीं, अभी बोलिए उधर बैठ तो सर मैं उधर मैंने बैठ। पकड़ ली। टेस्ट की बात करता हूँ मैं। अरे इसमें देखो, पैप के नीचे देखो पानी, यार नीचे जाए, इसको नहीं दिखता है। कुदरत के नज़ारे बेटा इसके लिए नहीं बने। सर ये वहीं स्थिर है। और स्थिर तो रहे गुरु, नीचे है उससे, जो वाटर का लेवल है ना उससे नीचे है। पाइप में देखना, बिक्री में नहीं देखना। एक छोटा सा काम और करके दिखा सकते हैं आपको, टाइम पास करना है। आज मेरी इसके बाद क्लास नहीं है तो आराम से बैठे रहो, मजे लेते हैं। आपकी है क्लास? अब देखना, अब जैसे ना जैसे अब ये लगभग खाली है, इसको खाली कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये ना इसमें ऐसे लगा देते हैं, ऐसे करके पानी चला जाएगा उसमें। पानी चला जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये पानी से काफ़ी नीचे लेवल पर है, ठीक है ना, ना मोटर लगी हुई है, अरे वाह ठीक है। करते हैं भाई, क्या बनेगा क्या नहीं हमें नहीं पता। सर, आप जादूगर जरूर बन जाएंगे। टाइम लगेगा, तब तक कुछ और देखते हैं। चलो कोई बात नहीं। बूंद बूंद करके शायद चला जाए इसके अंदर, है ना। यस सर। ओ सर देखो अपने आप ही भैया देखो, कुछ तो होगा ना, हुआ है सर। हलचल तो हुई है इसमें। हुआ। देखो इसको ऐसा करते हैं, इसको आगे से काट देते हैं, मतलब रास्ता कम, पानी जल्दी आ जाएगा। टाइम कम लगेगा, पानी कम होगा। नहीं दिख जाएगा। चलो इतने में आगे करते हैं, जब टपकने लग जाएगा तो बड़ा देख लेंगे, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो कैपिलरी ट्यूब क्या बेटा, ठीक है ना,
फाइन बोल, बोल क्या होता है सर? बोल लंबा सा होल। लंबा सा होल, लंबाई का। जो बेटा कहीं गांव में गए हो वहां पर ट्यूबवेल को बोर बोल देते हैं ना, बोर बोल देते हैं। उसमें भी यही होता है ना, पतला सा पाइप बेटा अर्थ के अंदर भेजा होता है, तो उसको इंग्लिश में बोर बोलते हैं। पतला तो नहीं होता। मतलब अर्थ के कंपैरिजन में पतला है। मैंने आपको पहले कहा था ये बात। कैपिलरिटी बेटा क्या है? एक फेनोमिना है, एक फेनोमिना है जिसकी वजह से बेटा, ठीक है ना, लिक्विड ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में बेटा जो लिक्विड का लेवल है अप हो रहे हैं या डाउन हो रहा है, ठीक है ना, उसको कैपिलरिटी बोलते हैं। अब छोटी सी बात देख लो आगे, ये हाइट कितनी ऊपर जाएगी कितनी नीचे आएगी बेटा, उसके लिए फॉर्मूला है। आपको किस मेथड से करवाया गया है? मास को टेंशन के साथ रखा था या कुछ और को, प्रेशर को? चलो दो मेथड हैं, दोनों बता देते हैं। पहला छोटे बड़ा मेथड कर लेते हैं, छोटे बड़ा मेथड। इसमें स्पेलिंग की गड़बड़ हो सकती है कैपिलरी में, देख लेना बेटा। देखो ध्यान से, मान लो यहां तक बेटा आपका लिक्विड था, आपने इसको जूम करके देखना है, जूम करके, कहीं सोचो सर इतना चौड़ा क्यों ले लिया, जूम करके, ठीक। और ये लेवल सोचो यहां ऐसे चला गया, यहां थोड़ा सा कम लगा लो, और क्या ये वाला, यहां पर प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पर? पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या पी एटीएम लिख दो बेटा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। अगर यहां पर पी एटीएम है तो हॉरिजॉन्टल लेवल सेम रखने पर यहां पर कितना आना चाहिए? यहाँ पे भी पी होना चाहिए। पी पास कर लो। इसको ए पॉइंट कह लो, इसको बेटा बी पॉइंट कह लो, तो यहां पर भी जो प्रेशर आएगा पी एटीएम। एक पॉइंट क्या ले लो बेटा, यहां ले लो सी पॉइंट, जस्ट इसके नीचे, नीचे यहां पर नहीं, इसके अकॉर्डिंग बताओ ना। मैंने जब क्वेश्चन करवाया था ना, मैं कह रहा था जब नीचे आए तो प्लस कर देना, रो जी एच, ऊपर जाओ तो माइनस कर देना, तब मैंने बताया था। अगर यहां से ऊपर जाएंगे तो पी सी आ जाएगा, पी एटीएम माइनस रो जी एच। क्या सर ये हाइट है? ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना आएगा पी सी पर, तो आपको पता होना चाहिए भी इतना आएगा। अब एक तो बेटा इक्वेशन ये बन गई। अब मैंने बताया था कनकेव और कन्वेक्स वाला। कनकेव साइड हमेशा प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, लेकिन है बाहर से तो ओपन है बेटा, बाहर कितना है? एटीएम है बस। तो मतलब जो आउटसाइड प्रेशर है वो कितना है? तो पी एटीएम माइनस पी सी, वो ज्यादा था ये कम था, तो ये कर लिया, 2T बाय आर आएगा, 2T बाय आर आएगा। आर कौन सा आएगा? इस सिलेंडर का जो ये ट्यूब, इसकी रेडियस मैंने आर ले ली, तो यहां पर कौन सा आर आता है? इसी का आर आएगा जो ये स्फीयर बनेगा उसका आर आएगा, उस स्फीयर का आर लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि इसका वो आर सेम हो, तो इसका मैंने जो आर लिया बेटा, हो सकता है ना इसका सेंटर जरूरी थोड़ा यहीं पर बने, हो सकता है इसका सेंटर कहां बन जाए? यहां बन जाए, इसका आर डिफरेंट हो सकता है, तो वो आर लेना है बेटा।
पी सी की वैल्यू बेटा यहां गिरा दो, पी सी की वैल्यू इसमें डाल दो, इक्वल आना चाहिए ना, पी सी की वैल्यू डाल दो। तो पी एटीएम माइनस पी सी की जगह बेटा ये डालना है पी एटीएम, और ये प्लस हो जाएगा बेटा रो जी एच इक्वल टू 2t बाय आर। इससे बेटा ये कट गया, तो क्या यहां से एच सीधा लिख सकता हूं 2t डिवाइड बाय रो जी आर, क्या यही आएगी? भाई इतना मैथ तो रहना चाहिए आपका, ये कोई लंबा चौड़ा नहीं। अब आर निकालना है, ध्यान से देखो बेटा, इसको ना और जूम कर लेते हैं 10x, इसको और जूम कर लेते हैं, इसको और जूम कर लेते हैं 10x 10 टाइम्स जूम कर लो। 12th क्लास में पढ़ोगे बेटा, जूम 10x 12th क्लास में आएगी माइक्रोस्कोप वाला केस। ये जस्ट वैसे ही है। ये रेडियस बेटा कितनी है r, लेकिन बेटा ये ट्यूब की रेडियस कितनी आई, ये स्मॉल r थी ना। अब ये होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, अगर ये थीटा तो ये कितना आ जाएगा बेटा, और ऊपर वाला कितना आ जाएगा। इसमें इस ट्रायंगल में इसको बेटा O बोल लो, इसको M बोल लो, इसको N बोल लो। इसमें cos थीटा निकालना कितना आएगा, cos थीटा क्या होता है, बेस स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आई, ये आई, इसमें डाल दो 2t डिवाइड बाय रो जी स्मॉल r, और cos थीटा बेटा ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। एनसीईआरटी में वैसे ये किया गया, ठीक है। पता ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अलग से कुछ कंसेप्ट आते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। बेटा इसमें देखो पानी आ गया, थोड़ा थोड़ा सर पानी आ गया, थोड़ा सा ये गीला हो गया सारा का सारा, ये देखो थोड़ा सा आ गया ना पानी इसमें। एक तो बेटा ये फॉर्मूला याद रख लो, हाइट कितनी होती है इतनी। ध्यान से भाई, अगर थीटा क्या हो लेस देन 90, मैथ करके आए हो तो कोस थीटा पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव होगा ना। तो हाइट क्या आएगी, मतलब ये पानी ऊपर चढ़ेगा। अगर बेटा थीटा क्या आ जाए ग्रेटर देन 90, तो बेटा कोस थीटा क्या होता है, तो एच क्या आएगा। तो बेटा इस केस में फिगर देखो, इस केस में फिगर ऐसी बनेगी आपकी, मान लो ये लेवल है तो पानी बेटा यहां तक चढ़ेगा ऐसे, और जब बेटा ये नेगेटिव आएगी, मतलब मान लो ये डाली हुई है आपने, यहां तक लिक्विड है और पानी बेटा इसमें ऐसे रहेगा, ऐसे इससे नीचे पानी ऊपर तक कर लेते हैं। चलो इसमें बेटा ऐसे जैसे मैंने दिखाया था वो सिक्के में, थोड़ा सा नीचे रह जाता है लेवल। अगर थीटा बेटा 90 हो जाए, थीटा 90 हो जाए, कोस 90 कितना होता है 0, तो बेटा एच कितना आ जाएगा भाई, इतना तो ठीक है, किसी को दिक्कत है, मैं इसकी वैल्यू डाल रहा हूं। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो एच पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव एच नेगेटिव, अगर बेटा ये 0 आ जाए, ये आएगा ना। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा मेथड कर लेते हैं जो शायद आपको करवाया, ये भी याद रखना। चलो जी, ये फॉर्मूला याद रखना।
नेक्स्ट देखना बेटा, इसको मिटा देते हैं। ये आपने देखा होगा बेटा, यहां पर ये पड़ा हुआ था मार्क, इसमें ये लिक्विड सरफेस बना है ना, ये चारों तरफ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, बट हम तो 2D में दिखा सकते हैं। और ये पूरा पूरा क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। अब ध्यान से, ये है बेटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। अब इसकी जो सरफेस टेंशन है, जिसको टी बोलते हो, सरफेस टेंशन बेटा कैसे एक्ट करती है, पहले तो ये बताओ। उसकी डायरेक्शन, सरफेस टेंशन कुछ फोर्स लगाएगी ना, उस हाँ सरफेस टेंशन फोर्स होती है, बट उसकी वजह से फोर्स लगती है ना, तो वो स्टैटिक होगी सरफेस टेंशन। हाँ जी, स्टैटिक होगी। मैं कह रहा हूँ सरफेस टेंशन जो फोर्स लगाएगी, ठीक है ना, या सरफेस टेंशन जो फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? हाँ अपवर्ड होगी। देखो बेटा, मान लो ये लिक्विड का सरफेस बनाया था हमने, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ली थी, लेंथ मतलब L ली थी, ठीक है ना, और जो बेटा ये फोर्स लगाएगी, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो ये फोर्स लगाती है मान लो F, और इधर भी कितनी लगाएगी बेटा, F लगा दी। अब इस फोर्स की खासियत क्या है ये देखो, एक तो जिस लाइन के ऊपर आप जिक्र कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगती है। सरफेस टेंशन जो फोर्स होती है बेटा, जिस लाइन का जिक्र कर रहे हो ना उसके परपेंडिकुलर लगेगी, ठीक है ना। ये एक लाइन ही तो है, लाइन तो 2D में दिखा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये अलोंग द लिक्विड लगती है, अलोंग दी लिक्विड लगती है। मतलब जैसे बेटा इस कंटेनर में अगर मैंने नीडल रखी होगी, ठीक है ना, मतलब इस डायरेक्शन में नीडल पड़ी हुई है, तो जो फोर्स लगेगी सरफेस टेंशन की वजह से वो इस लिक्विड के सरफेस के अलोंग लगेगी। ये नहीं कि लिक्विड के अंदर जाएगी या ऊपर आएगी, लिक्विड के सरफेस के अलोंग, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये जो कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है ना, तो जो लिक्विड का सरफेस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, तिरछा सा, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन बेटा ऐसे लगेगी, समझ के बात को, टेंजेंशियली लगा लो। इसमें सरफेस तिरछा हो गया ना, अगर सीधा होता उसी के लॉन्ग आ जाती। अब ये एंगल कितना है, थीटा, ये कितना होगा, थीटा। अब इसके कंपोनेंट रिजोल्व कर लो जो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं पुराने चैप्टर में। एक मिनट बेटा, ये कंपोनेंट आ जाएगा टी, हाँ जी, हाँ आप वैसे भी समझ सकते हो कि मान लो जो अब इधर तो लिक्विड है नहीं मान लो, ठीक है ना, आप जो सर लिक्विड ने, हाँ जी कुछ बता रहे, हाँ नीचे भी आएगी, नीचे भी आएगी, ठीक है, इतना ठीक है। वैसे ये फोर्स की डायरेक्शन बतानी चाहिए, यहाँ पर फोर्स ऐसे लगी, अकेली टी की डायरेक्शन बताना तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हम टी लिख देते हैं। अब मेन पर्पज का, मान लो जो ये पार्टिकल यहाँ पर चिपका हुआ लटका हुआ है, उसका साथ वाला पार्टिकल है वो उसको अट्रैक्ट करना चाहेगा भी एरिया कम से कम हो जाए, जैसे ये इसके साथ एडेसिव फोर्स लग रही है, ये चाहेगा एक्शन का रिएक्शन देना, ठीक है ना। तो मान लो ये इधर लगेगी, इसके बदले में ये इधर लगेगी, असल में बेटा ये इधर लगेगी वैसे,
ठीक है ना, ये इसका एक्शन का रिएक्शन लगा लो, वो इधर जाएगा। समझ के बात को, एक्शन का रिएक्शन, वो ठीक है, गलत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये बन जाएगा टी कोस थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये टी कोस थीटा है, ठीक है ना, ये पूरे सर्कल पर लगाएगा फोर्स, पूरे सर्कल पर लगाएगा। और सर्कल की बड़ा लेंथ कितनी बनेगी? 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो जो फोर्स लगेगी, नेट फोर्स लगेगी बेटा, वो लगेगी एक नंबर टी कोस थीटा, ये टेंशन है, और 2 पाई आर। इस बार रेडियस आर ही आएगी, क्योंकि इसका जो सर्कल बनेगा बेटा, वो उसमें इस ट्यूब की रेडियस ही आएगी। ठीक है। अब ये पानी जो ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है बेटा, ऐसे तो नहीं बैठा था ना, इसको तो यहां पर रहना चाहिए था। ये जो ऊपर वजन गया है बेटा, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? ऊपरी तरफ खींचकर कौन रख रहा है? ये वाली फोर्स। ये वाली फोर्स बेटा किसको बैलेंस कर रही है? ये वाली फोर्स जो है ये किसको बैलेंस कर रही है बेटा? mg को। मतलब ये जो पानी ऊपर गया हुआ है, इसके वेट को कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है? ये वाली। ये जो टेंशन फोर्स लगाई अपवर्ड डायरेक्शन में आई, मान लो आपकी, ठीक है ना, वो इसको बैलेंस कर रही है। m क्या होता है? और मास का फॉर्मूला बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है बेटा एरिया इंटू एच। मैं इस वेट की बात कर रहा हूं ना, एरिया इंटू एच। एरिया था बेटा इसका पाई आर स्क्वायर। फिर मैं बेटा जिक्र कर दूं, ये जो आर आई ना इस बार, देखो इस जैसे बेटा यही है, मान लो आपके ना ये ट्यूब, इसके अंदर जो सर्कल बना, ये वाला सर्कल, ये बना ना सर्कल, इस सर्कल में जो रेडियस आएगी वो तो इस ट्यूब की आएगी ना। वो जो स्पीयर बन रहा था उसका केस अलग था। अब बेटा देखना ध्यान से, पाई से पाई मर गया, आर से एक आर कट गया, तो एच की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो जी आर, यही आ गई। ठीक है। आपको कैसे करवाया गया? क्या इस वॉल्यूम में से फिर इसका वॉल्यूम माइनस करवाया गया? यस सर। मतलब ये हाइट h मान ली होगी, इसकी रेडियस ये स्मॉल r है, इसको भी स्मॉल r माना होगा। दिक्कत है कि जरूरी थोड़ा कि स्मॉल r ही हो, तो ये कैपिटल R माननी पड़ेगी ना, वो कट जाता है, ठीक है ना, वो भी एक प्रोसेस है। अगर हम असली तरीके से करें ना, जैसे आपने किया है, वहां पर बेटा यहां पर फिर कैपिटल R लेनी पड़ेगी, उसको निकालना पड़ेगा। उसके हिसाब से फॉर्मूला पता क्या आता है? अगर मैं इस पानी के वेट को भी अज्यूम करूं प्रॉपर तरीके से, तो सही फॉर्मूला बेटा ये आता है, T cos थीटा, 2 को आगे लिख दो बेटा, इक्वल टू रो जी, एक आर भी तो है ना, ये था बेटा H प्लस R बाई 3, ये फैक्टर यहां पर ऐड हो जाता है। असली फॉर्मूला वैसे ये होता है, वो मैंने बताया ना। अब जिस बच्चे ने, मैंने हाइट कहां से ली थी बेटा? ये ली थी। मेरे केस में जो मास आया बेटा, वो किसका आया? इतने लिक्विड का, इसका ही आया ना। लेकिन जो ये लिक्विड है ये तो बच गया। हाँ, इसको निगलेक्ट कर देना, बहुत छोटा होगा ना, बहुत छोटी होगी। मैंने किसको निगलेक्ट किया इस अटेम्प्ट में? मैंने इस वाटर के या इस लिक्विड के मास को निगलेक्ट कर दिया। ज़्यादा थोड़ी आएगा बेटा,
कम ही आएगा, वहां से कर लो। जो आपके टीचर ने ये आर ली हुई है कि ये भी आर ही बन जाएगी, उसमें भी ये जंक्शन आता है, तो ये सबसे छोटा है, ठीक है ना। वो काफी ज्यादा उसको अजीब सा पड़ जाता है। ये तो खत्म हो गया बस। चलो फिर 1 मिनट चले जाना, एक क्वेश्चन आपको देते हैं ना, वो घर से सोच लेना। 2 दिन छुट्टी हो जाना है। देखो तो संडे है, हाँ कल संडे है। 2 दिन छुट्टी है। आपने कभी सोप के साथ जैसे इसमें करके देखते हैं, बबल बनाई होगी ना कई सारी, इसमें बबल बना देते हैं, बहुत सारी बन जाएंगी अच्छी वाली। सब साबुन अंदर से लगेगा। मैं हवा बाहर की तरफ निकाल। एक बड़ी ड्रॉप बनी बेटा, कई छोटी ड्रॉप बनी, इन दोनों को ऑब्जर्व करो। आपको ऑब्जर्व करने से पहले चलेगी, इसको और कर देते हैं, अच्छी वाली बन जाएंगी। बनी ना, कई सारी ड्रॉप बनी है ना, आपस में मिक्सअप हुई हैं, कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी, आप भी देख सकते हो भाई, कई बड़ी की छोटी है ना, और धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, आप भी देख सकते हो, धीरे धीरे वो हो रही है ना, कई दिनों से पड़ा हुआ खत्म हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, जैसे ये ड्रॉप बनी बेटा, 2 ड्रॉप बनी है आपकी, यहां पर कर लेते हैं। एक बड़ी ड्रॉप बनी और एक क्या बनी बेटा, छोटी ड्रॉप बनी, बीच में एक लेयर भी आती है। लेयर आती है। पहले तो ये बताओ उस लेयर की शेप क्या होगी, क्या ये कुछ ऐसे आएगी, या ये कुछ ऐसे आएगी, या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। मैं जब खेलता था बबल से, सभी के बीच में क्या बने रहना। भाई यहां पर देख लो ना, यहां पर बना भी देते हैं, और देखना बीच में कोई लेयर आती कि नहीं आती। ये प्रॉपर वो भी तो नहीं है ना, ठीक है ना, ये बनी हुई है ना, इनके बीच में लेयर भी आई होगी कोई ना कोई, 2 बॉल्स के बीच में, ठीक है ना, आती हैं लेयर। इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। हाँ आपको स्ट्रेट लग रही होगी, अब देखते हैं, पर सर बड़े वाले का क्योंकि इनका साइज लगभग कैसा है, सेम है। एक अगर बड़ी है एक छोटी है, बताओ प्रेशर किसके अंदर ज्यादा होगा यार, छोटी वाली के अंदर। ये प्रेशर स्मॉल के अंदर है, ये प्रेशर लार्ज के अंदर है, तो इधर प्रेशर ज्यादा इधर प्रेशर कम, तो कनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है, कन्वेक्स साइड, कनकेव साइड, तो मतलब इधर क्या बनेगी फिर, बेशक हल्की सी बनेगी क्या, कनकेव। अगर इसकी रेडियस बेटा क्या मान लो, R1, इसकी रेडियस क्या मान लो, अब इसकी रेडियस कितनी आएगी, R2 आएगी या उससे कम उससे ज्यादा आएगी, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा कैसे आएगी, लॉजिकली कम आनी चाहिए, क्योंकि ये इधर धकेलना चाहेगा, इधर इसका प्रेशर इधर धकेलना चाहेगा, तो थोड़ी सी कम आएगी, मतलब प्रॉपर नहीं आएगी यार, आज थोड़ी सी कम आएगी। वो निकालने कितनी है, वो निकालनी कितनी है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, ठीक है ना, कि कैसे करोगे। देखो जी, इसके अंदर प्रेशर कितना है बेटा, PS, इसके अंदर कितना है, PI है। तो इन दोनों में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा, एक्सेस प्रेशर, तो बेटा PS ज्यादा है माइनस PI, इक्वल 2 सरफेस है, एक 2T
2 है, तो 4t डिवाइड बाय किसकी रेडियस आती है? इसी की तो आती है, इसी की तो लेते हैं ना, इसकी आ गई। अब आपने इसके आउटसाइड क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी आउटसाइड भी एटमॉस्फेरिक। वही एक्सेस प्रेशर रिलेशन बेटा इधर लगा दो, अब इधर लगा सकते हो ना एक्सेस प्रेशर वाली। तो PS माइनस PATM बेटा कितना आएगा? इस बार भी 4t डिवाइड बाय बेटा R2 आएगा। समझ के बात को? इस बार इधर लगा दी ना, बाहर लगा दी ये रिलेशन, ये बनेगी भाई। अंदर ज्यादा था तो PS माइनस बाहर वाला इक्वल टू 4t डिवाइड बाय बेटा इसकी रेडियस तो R2। अगले में बेटा लगाना P माइनस PATM इक्वल टू 4t डिवाइड बाय बेटा, चुक उठाकर वैल्यू इसमें डाल दो, आंसर ही निकल आएगा। कर ही लो बेटा, घर पे क्या करोगे बेटा, इसको उधर ले जाएंगे ना। तो PS कितना आएगा? 4t डिवाइड बाय R2 प्लस PATM। PL कितना आएगा? 4t डिवाइड बाय R1 प्लस PATM। भाई यहां से मैंने PL की वैल्यू निकाली, मैं इसको उधर ले गया, यहां से PS कितने में इसको, ये दोनों वैल्यू बेटा इसमें डालना। तो PS की जगह बेटा ये डाल दो 4t डिवाइड बाय R2 प्लस PATM माइनस बेटा ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 4t डिवाइड बाय स्मॉल r। अच्छा जी, कुछ कट जाएगा, 4t कॉमन आकर बेटा कट जाएगा, देख लेना। आ गया सर। सर इससे तुम्हें पैरेलल वो 4t कट गया बेटा, 4t कट गया कॉमन आकर, ऊपर से देखना, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1 बाय R2, तो एलसीएम ले सकते हो इसका बेटा, कर सकते हो, मतलब आ गई रिलेशन। अब तो ये बन जाएगी बेटा R1 माइनस R1 R2। तो R कितना आएगा आपका? R1 R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2, ये आ गया बेटा। तो ये फॉर्मूला काफ़ी काम का बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है।